हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11 का ये सबसे पहला यूनिट है और ये स्टोइक्योमेट्री के अंतर्गत आता है। लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइक्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करता है और रिएक्टेंट कंबाइन करने के बाद किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और प्रोडक्ट जो बनता है, रिएक्टेंट जो कंबाइन करता है, उसके कितने अमाउंट रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनता है, दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ स्टोइक्योमेट्री। तो उसी में आपका एक क्या है, कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है क्लास में, उसको हम यहाँ पे पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए हुए बने रहिए साथ में और देखिए कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का और फिर किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, देखा जाए। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल को आप देखिए, आपको बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं, आपका एक कंपाउंड है CH4 और CH4 का हम यहाँ पे करा रहे हैं कंबशन। ये देखिए आपके पास O2 है, रिएक्शन हमने कराया, आपका क्या बन गया, CO2 बन गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। सबसे पहला काम करना होता है रिएक्शंस को बैलेंस करना, क्योंकि रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे बिकॉज वी नो कि हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो करना है। तो आप देख लीजिए, कार्बन यहाँ पे एक है, तो कार्बन यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, राइट साइड में भी एक कार्बन है। अब कार्बन के बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस है। हाइड्रोजन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड में आप देखिए मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और इधर आपका H2 है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए पहले राइट साइड में बैलेंस कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे 2, तो 4 ऑक्सीजन आइटम आ गए। यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ऑक्सीजन आइटम आ गया। तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का कारण क्या है, क्योंकि रिएक्शंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं, तो इसलिए हम लोग पहला काम क्या होता है, रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। अब देखिए, अब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि 1 मोल ऑफ CH4, अगर मोल के टर्म में अगर बोलना है तो आप कहेंगे कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन बोलना ज़्यादा सही है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। फिर ये बनाया आपका क्या, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन जो है एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर मान लो, अगर आप ऐसा करो, यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाओ थोड़ा सा। अगर 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन जो है, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स करता है 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ CH4, हम ऐसा लिख देते हैं, रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ डाईऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसका अगर चेंज करेंगे, अगर 2 मोल लेंगे तो 2 मोल ऑफ CH4 विल रिएक्ट्स विथ हाउ मेनी मोल्स, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मोल ऑफ डाईऑक्सीजन। इस तरीके से अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे x मोल लेंगे CH4 का, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दे देगा 2 इंटू एक्स मोल ऑफ CH4। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बोलता है, या फिर आपको ऐसा है कि आपके टीचर ने आपको लैब में ले जाके कहते हैं कि आपको बनाना है, आपको रिएक्शन कराना है मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में, और आपको मैं दे रहा हूँ 10 मोल दोनों का, दैट इज इफ यू आर बीइंग सप्लाइड 10 मोल ऑफ ईच मीथेन एंड 10 मोल ऑफ डाईऑक्सीजन। तब फिर आपको पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, और अमाउंट ऑफ CO2 या फिर अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। तो वेरी सिंपल,
इफ इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। इफ, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इफ 10 मोल ऑफ CH4 इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एज पर द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन हो सकता है बैलेंस किया हुआ ना रहे, आपको बैलेंस करना पड़ेगा और इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद फिर प्रोसीड करना होगा। क्यों? क्योंकि बिना बैलेंस किए हुए आप आगे बढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। सो रिएक्शन को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस तो किया हुआ है हमारा ये। अब हम लोग देखते हैं पहली लाइन, फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड से बताऊंगा। पहली लाइन आपको लिखनी है एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और फिर देखना है कि आपको जो सप्लाई किया गया है उसके हिसाब से रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट चाहिए। एक रिएक्टेंट्स का अमाउंट सप्लाई किया गया है, उसके हिसाब से दूसरे रिएक्टेंट का कितना अमाउंट आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं 10 मोल ऑफ CH4 सप्लाई किया गया है रिएक्ट करने के लिए, और 10 मोल ऑफ O2 भी सप्लाई किया गया है। मतलब आपके टीचर ने आपको दिया है 10 मोल दोनों का, मीथेन का भी दिया है, डाइऑक्सीजन का भी दिया है, और आपसे कह रहे हैं कि आप ये बताओ CO2 का कितना मोल्स बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, जैसा कि हमने बताया आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेना है, और अब प्रोसीड करना है। कहीं से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से आप प्रोसीड करें। मतलब रिएक्टेंट नंबर ये 1 है, रिएक्टेंट नंबर 2 है। आप देखें ऐसा लिखें, यूनिटरी मेथड को फॉलो करें, बहुत सिंपल है। देखिए ये 1 मोल ऑफ CH4 है और यहाँ पे आपके पास 10 मोल है। तो पहला जो है स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ, बताइए कितना होगा, 2 मोल होगा, 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन लिख लिया हमने। अब आप बताएं 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स कर रहा है 2 मोल से, तो आपके पास कितना सप्लाई किया गया है, 10 मोल सप्लाई किया गया है। तो 10 मोल ऑफ CH4 कितने से रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 10, दैट इज़ कितना चाहिए आपको, 20 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन चाहिए। क्लियर हुआ? अब गौर कीजिए, ये 20 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो नंबर ऑफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितने की ज़रूरत है भाई, 20 मोल की ज़रूरत है। और गिवन कितना है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है बताया जाए, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है 10। किसका, डाइऑक्सीजन का भी। देखिए यहाँ पे डाइऑक्सीजन का जो मोल्स है आप देखेंगे, गौर करेंगे तो कितना मोल्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए ऑक्सीजन का 10 मोल सप्लाई किया गया है, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 10। अब आप ये सोच के बताओ कि ज़रूरत कितने की है। रिक्वायर्ड है 20 मोल्स और सप्लाई किया गया है 10 मोल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर बाज़ार जा रहे हो, सपोज कर लो, और आपको कोई चीज़ खरीदनी है और वहाँ पे खर्च होगा 100 रुपये और आपको मैं 50 रुपये दे करके भेजूँगा, तो ये क्या होगा, ये तो कम जाएगा। तो वैसे ही इस रिएक्शन में ज़रूरत है कितने मोल्स की, 20 मोल्स की, और हमने आपको दिया कितना है, 10 मोल्स, मतलब कम दिया है। इसलिए ये रिएजेंट जो होगा, ये जो डाइऑक्सीजन होगा, ये आपका कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ से कॉमन सेंस लगाना है, और कॉमन सेंस लगा के फिर बताना है कि लिमिटिंग, सिंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स इज 20 फॉर द रिएक्शन for 10 mole of CH4 and given number of moles of dioxygen is 10, which is less than that of required। तो less than the required हो गया, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, इसलिए बोलेंगे the limiting reagent is, the limiting reagent कौन सा हो गया, limiting reagent आपका हो गया ये डाइऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट इज डाइऑक्सीजन। अब देख लें, अब आप समझिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। इस रिएक्शन को यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, ये CH4 है और ये आपका O2 है, और ये आपका बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब सोचो आप, जो रिएजेंट कम अमाउंट में है, जितनी ज़रूरत है उतनी है नहीं, तो उसका नाम है लिमिटिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो अब गौर कीजिए,
रिएक्शंस होने के लिए क्या चाहिए? रिएक्शंस होने के लिए आपके पास दोनों रिएजेंट होना चाहिए एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर 1 मोल CH4 ले रहे हैं तो ये आपका कितना चाहिए? 2 मोल्स। और अगर ये 10 मोल्स आप ले रहे हैं तो ये चाहिए आपके पास 20 मोल्स। तो आपके पास है तो कम, तो जब तक ये रहेगा तब तक ये इससे कंबाइन करेगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? जब तक ऑक्सीजन, जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक रिएक्शन चलता रहेगा। जब आपका O2 कंज्यूम कर जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और रिएक्शन स्टॉप हो गया तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द, इसको मैं लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो भी बन रहा है डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बताइए? डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए कोई भी क्वेश्चन बनाना हो लिमिटिंग रिएजेंट का, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट आपने कर लिया तो फिर आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि CO2 कितना बन पाएगा। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारा, हम लोगों ने फाइंड आउट किया, क्वेश्चंस वही है, हमने फाइंड आउट किया लिमिटिंग रिएजेंट इज डाई ऑक्सीजन। अब करना क्या है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा है लिमिटिंग रिएजेंट ये डाई ऑक्सीजन है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो लेट अस एक बार फिर से हम लोग रिएक्शंस को लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? CH4 है प्लस ये क्या है? डाई ऑक्सीजन है। ये बना रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये बना रहा है आपका H2O। तो CH4 जो है आपका ये बैलेंस तो नहीं किया हुआ है, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? कार्बन तो बैलेंस्ड है ही, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा 4। एंड दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एज पर द लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म, चाहे H2O हो चाहे वो CO2 हो। क्योंकि देखिए जब तक लिमिटिंग रिएजेंट होगा तभी तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर एक ये दोनों रिएक्टेड मिल करके प्रोडक्ट बना रहा है, एक अगर कंज्यूम कर गया तो अकेला ये CH4 क्या होगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर लें। क्या बताना है, क्या लिखना है? इट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट विच कंट्रोल्स द reaction and controls the amount of the product during a chemical reaction। तो अब चलिए बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन से कि 2 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन में याद कीजिए, क्वेश्चन में कितना लिया गया था? क्वेश्चन में लिया गया था 10 मोल। तो 10 मोल लिख सकते हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहले लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन गिव्स 1/2 मोल ऑफ क्या? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या लिख सकते हैं कि 10 मोल आपका जो है O2 गिव्स 1/2 इंटू 10 मोल ऑफ CO2। तो आपका कितना आ गया आंसर? वेरी सिंपल, 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर। अगर वाटर के बारे में पूछता तो हम लिखते कि 2 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, और फिर 10 मोल कितना दे देता? 10 मोल दे देता। तो दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग एक्सेस रिएजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट